बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिद सकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासम शास्त्रम श्री अष्टपाणु नामधेय मत्स्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसार तमासाद्य श्रीमत कुंद कुंज आचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुध सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज पढ़ रहे हैं जो कुंद कुंद आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। उसकी संस्कृत टीका सागर आचार्य जी ने की है और हिंदी टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। कई पाहुड़ को पढ़ते हुए हम लोग भाव पाहुड़ में पहुंच चुके हैं। दृगवीर्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सठ प्रावृत मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काव नमोकारम जिनवर बसहस बढ़मानस दंसन मगम वोच्छामि जहा कमम समासेना वो नमीन जिन बरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये सीधे वो छामी भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 74। भावो विदिवसीय सुख भायनो भाव बजियो सवणे कमल मलिन चित्तो तिरियालय भायनो पाओ। 74। भावो विदिवसीय सुख भायनो भाव बजियो सवणो कमल मलिन चित्तो तिरियालय भायनो पाओ। भावो अपि दिव्य सुख भाजनम भाव वर्जित श्रमण कर्ममल मलिन चित्त त्रियागालय भाजनम पापम पाप। भावो विदिव्य शिव सुख भायनो भाव वज्यो सवनो कमल मलिन चित्तो तिरियालय भायनो पावो। भावोपि दिव्य शिव सुख भाजनम भाव वर्जितः श्रमणः कर्ममल मलिन चित्तः तिर्यगालय भाजनम पापः। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। भावो भी दिव शिव सुख भायनो। भावलिंगी होता हमने दिव्य सुख का शिव सुख का भाजन होता है। भाव वज्यो श्रवणो भाव से रहित श्रवण अर्थात भावलिंग से रहित श्रवण। कम मल मलिन चित्तो कर्म के मल से मलिन चित्त हुआ
त्रियालय भायनो पाओ, कि उसके क्या कहते हैं कि पाप से कमल चित्ता हुआ मुनि मुनि कर्म रूपी मल से ये होता हुआ भाव लिंग से रहित पाप माने पापी, कर्ता एक वचन होकर क्या आया है, पापी कर्म मल से मलिनचित होता हुआ त्रियग आलय भाजनम, त्रियंच गति का भाजन होता है यानी पात्र होता है। अर्थात दीदी भावों के बाद भी आया ना द्रव्य भी। दोनों लिंगों का धारक। दीदी 1 मिनट श्रोत का कीजिए। हाँ ललिता दीदी, भावों के बाद भी आया ना भी। भाव के बाद भी है, ये दिवसीय के लिए आया क्या कि भी माने अभी भी माने अभी भी होता है और भी होता है। नहीं, भी कई माने चीजें, दोनों नहीं हुआ क्या? दोनों दो नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं दोनों नहीं आया है। अच्छा, गाथार्थ भाव तथा द्रव्य दोनों लिंगों का धारक मुनि स्वर्ग और मोक्ष संबंधी सुखों का भाजन होता है तथा भाव लिंग से रहित पापी मुनि कर्म रूपी मल से मलिनचित होता हुआ तिरछ गति का पात्र होता है। विशेषार्थ भावोपि यहाँ अपी शब्द से द्रव्यलिंग का भी समुच्चय होता है। अतः गाथा का अर्थ इस प्रकार निकलता है कि भाव तथा द्रव्य दोनों लिंगों को धारण करने वाला मुनि स्वर्ग और मोक्ष के सुख का भाजन होता है और भाव से रहित अर्थात मात्र द्रव्यलिंग का धारक पापी मुनि कर्म रूपी मल से मलिचित होता हुआ तिरछ गति का पात्र होता है। यहाँ कितना विशेष समझना चाहिए कि स्वधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग के सुख तो मुनिलिंग के बिना भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ग्रस्त सम्यक दृष्टि जीव का उत्पाद स्वधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक होता है। उसमें भी स्वधर्म और एहसान स्वर्ग की देवियों को छोड़कर अन्य मर्दित भैर्दिक देवों में भी ग्रस्त सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है। यहाँ मात्र स्वधर्म और एहसान स्वर्ग की देवियों में इसका उत्पाद नहीं बताया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आगामी स्वर्ग की देवियों में होता है, क्योंकि समस्त स्वर्गों की देवियों की उत्पत्ति स्वधर्म और एहसान स्वर्ग में ही होती है। अतः इन दो स्वर्गों की देवियों में ही सब स्वर्गों की देवियां का अंतर्भाव हो चुकता है। सम्यक दृष्टि जीव का उत्पाद किसी भी प्रकार स्त्रियों में नहीं होता है। अच्युत स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न होने के लिए मुनिलिंग का होना आवश्यक रहता है। इसीलिए भावलिंग सहित द्रव्यलिंग के द्वारा यह जीव स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के सुख प्राप्त करता है। इसमें भी विशेषता यह है कि यदि कोई अभव्य जीव मुनिवर धारण करता है तो उसके भावलिंग नहीं हो सकता, सदा द्रव्यलिंगी रहता है और उस द्रव्यलिंग के प्रभाव से भी ये जीव ग्रेवक के सुख प्राप्त कर सकता है। अभव्य जीव का यह स्वर्ग संबंधी सुख पुनः संसार में पतन का ही कारण है, ऐसा जानना चाहिए। इस बात का दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि भावलिंगी मुनि भी स्वर्ग और मोक्ष सुख का पात्र होता है। भावलिंगी मुनि की यदि श्रागचारित दशा में मृत्यु होती है तो वह मरकर स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है, मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए पूर्ण वीतराग चारित्र की आवश्यकता होती है और पूर्ण वीतराग चारित्र दशा में पर्याय समाप्त होती है तो मोक्ष जाता है। इस तरह भावलिंगी मुनि स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों जगह जाते हैं, परंतु भाव से रहित पापी तिरंज गति का पात्र होता है। यहाँ भावरहित होने के साथ साथ पापी विशेषण भी दिया है। उससे सिद्ध होता है कि जो द्रव्य से मुनिपुत्र रखकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हुए पापोपार्जन करते हैं, वे तिरंज गति के पात्र होते हैं, निगो तत्व में उत्पन्न होते हैं।
वैसे ही करुणा योग की अपेक्षा सम्यक न होने के कारण जो भाव लिंगी नहीं कहलाते, फिर भी चलना योग की पद्धति के अनुसार समीचीन आचरण करते हैं, ऐसे द्रव्यलिंग मुनि 9वें ग्रहवेग तक उत्पन्न होते ही हैं। भाव अर्थात जिन सम्यक रहित साधु सब चलना योग में वर्णित मुनि के आचार विचार में भी श्रद्धा नहीं रखता तथा अतिचार, अनाचार, अतिक्रम और व्यक्तिक्रम रूप चेष्टाओं के कारण पाप कर्म का उपार्जन करने लगता है, तब उसका चित्त सदा मलिन रहता है। उस दशा में वह पापी कहलाता है और विचित्रमति नामक मंत्री के पुत्र के समान तिरंज गति का पात्र होता है। इस गाथा में विप्ला नामक आर्या छंद है। तिर्यंच गति है, यहाँ तो तिर्यंच गति लिखे हैं, बहुत मतलब प्यारा सा शब्द दिए। यति विश्वाचार्य तो सीधा निगोद लिख दिए। चलिए संस्कृत पढ़ें। भावोपि अपि शब्दा द्रव्यलिंगम अपि, भाव से भी, अपि शब्द से कि द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों से। दिव्य दिवी भवम दिव्यम स्वधर्म ईशान देवी ही अतिक्रम्या क्रम्यांतर महर्दिक देव सुखम स्वधर्म आदि अच्युत स्वर्ग पर्यंतम सुखम द्रव्यलिंगम अनंतरेण भावनीयम। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग की मतलब देवी में भी उत्पन्न नहीं होते। क्या होगा? ये तो होगा देवियों को छोड़कर, स्वधर्म देवियों को अतिक्रम करके, मतलब उनको छोड़ के महर्दिक देव सुख स्वधर्म आदि अच्युत स्वर्ग पर्यंत के सुख को द्रव्यलिंगी मुनि मतलब वहां तक जा सकता है। ये मतलब हुआ ना कि स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में देवियों में उत्पन्न नहीं होंगे, और लेकिन वैसे अच्युत स्वर्ग तक स्वधर्म से लेके अच्युत स्वर्ग पर्यंत सुख को द्रव्यलिंगी मुनि प्राप्त कर सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि तो 9 ग्रहवेग से ऊपर जाता ही नहीं है। अच्युत तो क्या? अच्युत स्वर्ग ही है ना यहाँ तो। अच्युत है, हम लोग को मेरे दिमाग में सर्वार्थ घूम रहा था। हाँ ठीक है। भावलिंग वाला है वो तो सर्वार सिद्धि तक तो। यहाँ लेकिन ऐसे थोड़ी बोले दीदी, यहाँ एक बार फिर क्या से पढ़िए बोले? मंजू जी। मुझे लग रहा है कि ऐसे बोला गया कि देवियां 2 स्वर्ग पहले स्वधर्म निशान स्वर्ग तक ही जन्म लेती है, नहीं, लेकिन वो वो फिर तो बाद जाती। में आएगा। अच्छा, वो तो अपने को पता है कि वो वहां तक ही जन्म लेती है और ऊपर के स्वर्गों में भी वहीं से ही जाती हैं। ले जाते देव, उसका हाँ मतलब ले स्वधर्म और जाते। ईशान की देवियां नहीं, स्त्रीलिंग पाते ही नहीं है ना, सम्यक दृष्टि अगर हो तो। हाँ हाँ, कि लेकिन अच्युत स्वर्ग नित्यात्व तो के साथ भी। मुनि के बिना भी जा सकते हैं। अच्युत स्वर्ग तो सम्यक दृष्टि जी मुनि के बिना भी जा सकते हैं। हाँ यार द्रव्यलिंगम अनंतरेण भावनीयम। क्या हुआ? द्रव्यलिंग के अनंतर मतलब भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग विभाने से स्वधर्म युग से ले अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं, महर्दिक देवों का सुख भोग सकते हैं। भावलिंग होने से यहाँ तो द्रव्यलिंग की बात हो रही है ना। द्रव्यलिंग अनंतरेण, द्रव्यलिंग के अनंतर भावनीय मतलब भावना करो। अब नीचे दे रहे हैं तद युक्त द्रव्यलिंगे न, उस तद युक्त माने उसके युक्त द्रव्यलिंग से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत सुखम ज्ञातव्यम, सर्वार्थ सिद्धि तक के सुख को जानना चाहिए। द्रव्यलिंगी के नहीं, द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी। हाँ, भावलिंग सहित द्रव्यलिंग के द्वारा यह जीव स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के सुख को प्राप्त करता है।
भावलिंग भी साथ होने से वो सर्वार सिद्धि तक जाएंगे। यहाँ पर महर्दिक देव सुखम स्वधर्म आदि स्वधर्म से सुख करके अच्युत स्वर्ग पर्यंत तक के सुख को भोग सकता है कौन? द्रव्य लिंग वाला। मैं यही तो बोली थी। नहीं ध्यान गया होगा मेरा। हाँ हाँ। उसके बाद द्रव्य लिंगी से जो चलिए तदयुक्तम आगे बढ़ो। दीदी फिर अच्युत तक क्यों बोले? फिर तो नवे ग्रह तक जा सकता है ना। द्रव्य लिंगी अगर कोई है, भावलिंग नहीं है तभी भी। यहाँ श्रावक की बात चल रही है अभी। अच्छा, नहीं तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी तो मुनि की अपेक्षा से ही होगा, श्रावक की अपेक्षा थोड़ी आएगा। ऐसे तो क्योंकि द्रव्य लिंग तो मुनि के लिए बोला जाता है ना, श्रावक के लिए क्यों बोला जाएगा? देवी रति क्रम्या। दीदी यहाँ पे जो धर्म लिंग मनंतरेण यहाँ लिखा हुआ ना, धर्म लिंग के बिना भी अच्युत सर के देव के सुख को प्राप्त कर से। धर्म लिंग मनंतरेण, अनंतरेण मतलब क्या हुआ? वही होगा ना, धर्म लिंग के बिना ये जो महर्दिक सुख को ऐसे श्रावक है वो भी हाँ वहां तक जा सकते हैं, अच्युत स्वर्ग तक। ये बात है। यही भावनी है, ये कहने का मतलब है इनका। धर्म लिंग अंतरेण, अंतरेण ये वर्ड आया ना, धर्म लिंग के बिना। अंतरेण रहता मतलब तो सम्यक दृष्टि के लिए आया, सामान्य से सम्यक दृष्टि है ना। हाँ, मतलब धर्म लिंग भी नहीं है तो भी वो अच्युत स्वर्ग तक जा बारहवें सकते। स्वर्ग तक जा सकते, अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं। फिर भी इसमें सम्यक दृष्टि की बात नहीं आएगी मंजू भाभी, क्योंकि नहीं, आएगा तो सम्यक वही दृष्टि- हाँ यहाँ पे इसमें नहीं है सम्यक दर्शन की जो है ना, कोई हिंदी meaning में नहीं है है इसका। लेकिन इस संस्कृत में वर्णन नहीं किया गया है उसका, मतलब उन्होंने हाँ मीनिंग लगाया है। हाँ हाँ। मिथ्या दृष्टि नहीं जाता है स्वर्ग में। हाँ है? मिथ्या दृष्टि श्रावक नहीं जाता है 16वें स्वर्ग में। नहीं नहीं, 16वें में कहा, अच्छा, ये तो परमहंस आरण नामी अच्युत 12वें हो गया ना। 12वें स्वर्ग तक। अच्युत लिखा हुआ ना, आरण अच्युत तो 16वां हो गया ना, नहीं क्या? नहीं 16वां ही हुआ अच्युत स्वर्ग। अच्छा। गलत बोल रही हूँ। आनंद हाँ प्राण हाँ, स्वर्ग है। अच्युत तो 15वां 16वां हो गया। हाँ, दूसरे मत के वो परमहंस वगैरह क्या है, वो अपने त्याग वो के तो बल से 12वें जाते स्वर्ग हैं। तक, और 12 के ऊपर नहीं गति। 16वें स्वर्ग तक तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वही जाता है। तो फिर तो कौन समय जाएगा? श्रावक भी जा सकता है क्या? जो कौन जाएगा? तो द्रव्यलिंगी मुनि जा सकता है स्वर्ग। तो 9 ग्रेवक तक तो जाएगा। तो अभी तो स्वधर्म अच्युत तक की बात ही चल रही ना, साथ में देवी वहां तक ही देवी होती है, तो इसलिए अभी 16 स्वर्ग तक की बात चल रही है ना। देवी उसके आगे है ही नहीं, तो देवी से शुरू करके वो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रव्यलिंगी वहां तक जा सकता है अच्युत स्वर्ग तक। गृहस्थ थोड़ी जाता है 16वें स्वर्ग में। ललित भाभी जी म्यूट हो गए नहीं, आप। 16वें से वो तो मुनि महाराज ही जाएंगे। हाँ सही बात है, जो तपस्वी है वही जाते हैं, चाहे वो सब। हाँ तपस्वी होंगे वही जाने, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो। तो श्रावक द्रव्यलिंग की बात हो गई ना फिर, कि द्रव्यलिंग वाला। वही तो कह रहे हैं ना, वहां सम्यक हाँ। दृष्टि श्रावक जाएगा तो सम्यक दृष्टि जाएगा, मुनि जाएगा तो द्रव्यलिंग के साथ जा सकता है। दीदी श्रावक वरना कि जिसकी श्रावक जा लेशियां सकता है अच्छी ना, होती हैं 16वें स्वर्ग वो तो श्रावक भी जा सकता है ना। सम्यक हाँ दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक अगर है तो वो 16वें स्वर्ग तक तो जा सकता है ना। तो वही तो बोल रहे हैं अभी हम और क्या बोल रहे हैं? हम भी तो यही बोले। सम्यक दृष्टि श्रावक जा सकता है। व्रती जाएगा ना, जो व्रती लेता पंचम गुण स्थान। नहीं, व्रती होना जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन होना जरूरी है। व्रती होने के बाद तो फिर वो मुनि वाला 9 ग्रेवक हो जाएगा। तो दीदी ये उसी भी चीज सुना का था कि लेकिन है ना, जिसकी लेशियां अच्युत अच्छी होती हैं स्वर्ग वो से श्रावक भी जा सकता है। हाँ जिनकी लेशियां अच्छी होती हैं वो श्रावक भी ऊपर तक चले जाता है। लेस्या से जाने से यहाँ जिस स्वर्ग में जा रहा है अपने आप उस समय वो लेस्या हो जाती है, क्योंकि प्रवेश ही नहीं अन्य लेस्या से। इसलिए यहाँ पर लेस्या नहीं घटाएंगे। तो लेस्या अगर जा रहा है जिस स्वर्ग में जाता है ना
उसकी लेस्या अंतर्मुख पहले नियम से हो जाती है, क्योंकि स्वर्गों में प्रवेश ही नहीं है। स्वर्ग और नरक में अपनी अपनी लेस्या के अलावा और लेस्या से प्रवेश ही नहीं है। मुनि और त्रियंच में, सॉरी, मनुष्य और त्रियंच में आ रहा है तो किसी लेस्या से भी आ सकता है। तो वहां पर जहां जिस स्वर्ग में जाएगा ना, वो लेस्या अपने आप ही आ जाएगी, अपना बदल ही जाएगी, नियम से बदल जाएगी। तो यहाँ पर द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रह तक जाता है। प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि भाई यहाँ द्रव्यलिंग क्यों लिख दिया? तो चूंकि यहाँ पर वो किस कारण से यहाँ पर लिए हैं, वो लिए हैं देवियों के कारण। देवियां 16 स्वर्ग तक पाई जाती, इसलिए वो ये वर्णन अलग से बता दिए कि भाई देवियां जो है उनसे रहित है, देवियों में नहीं जाते हैं वो द्रव्यलिंगी मुनि भी। किस में जाएंगे? मतलब देव ही बनेंगे और 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो 16 स्वर्ग में देवियों का लिंग बदल जाता है, वो देव बन जाते हैं। आपकी आवाज नहीं आती है चक्रेश जी, पता नहीं क्या कारण है। करूं मैं आप कुछ लगा के रखती हैं क्या? जैसे मैं नहीं, भी कुछ जब नहीं है, ये सीधा सामने लैपटॉप खुला है, मैं बैठी हूँ सामने बिल्कुल। अब आइए। अचानक से, हाँ, बाद में क्यों जब हम लोग टोकते हैं तो फिर उसके बाद आपकी आवाज अच्छी आ जाती है। मैं यही इधर तो से कारण है, कुछ जाती हूँ। आप लगा उगा के कुछ रखते हैं, कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि बोलने के बाद ठीक आपकी आवाज ठीक आ जाती है। ऐसा क्या तो पूछ रहे थे? एक मैं ये पूछ रही थी कि ऊपर जाके फिर देवियों का लिंग छेदन हो जाता है, वो पुरुष देव बन जाती हैं, ऐसा भी पढ़ा था। नहीं नहीं, सीता का देव जो द्रव्य था वो देवी से देव हो गया था ऊपर वो 16 सम्यक दर्शन यहीं पे कर्म भूमि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हाँ में हाँ उसको, तब उस सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं जन्म लेता है, तो इसलिए उसका लिंग हाँ छेद हो गया। हाँ, हाँ। सीता जी आरिका बन गई थी, और जैसा प्रवचनों में आता है कि आरिका बनने के बाद स्त्रीलिंग छिद जाता है, तो इसलिए उनका स्त्रीलिंग छेदन हो गया था। वहां जाके छेदन नहीं हुआ था, वहां जन्म ही देव पर्याय में ली थी, उन्होंने लिया था। हाँ। चलिए आगे चलिए। कस्यचित् भव्यस्य भावलिंगम अंतरेण द्रव्यलिंगेन नवग्रहे पर्यंतम पुनः पुनर्भव पाते हेतुभूत सुखम ज्ञातव्यम। कस्यचित् मतलब अभव्य जीवों का भावलिंग और अंतरे ना, भावलिंग अंतरेण, जो भावलिंग मंजू के जी बिना वहां पर कह मतलब रही थी, जो मंजू ऊपर जी ऊपर कह रही थी अंतरेण, ऊपर अंतरेण नहीं था, अनंतरेण है। अनंतरेण था वो तो। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों शब्द में, खोजिएगा गूगल में। कल जैसे सस्य की बात हो रही थी, तो हम लोग को, मैं भी आप ही लोग में एक हूँ, बोले इसका मतलब धान होता है, तो हमारी मंजू जी बोली जयपुर वाली, वो तो तालव्य शब्द होता है, और तालव्य शब्द प्राकृत भाषा में होता नहीं है, तो वहां पर सस्य था। प्राकृत भाषा में सस्य का मतलब धान ही होता है। वो प्राकृत में सस्य नहीं था, संस्कृत में सस्य आया था, तब मैंने कहा था कि सत्य होता है। सस्य का मतलब धान ही है, अच्छा, उसी सस्य का मतलब धान है, मतलब तालिफ शब्द के बिना रही तो उसे सस्य का मतलब धान है। और मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि तालव्य भी सस्य ही होता है क्या, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, वो मैंने देखा भी नहीं। वो मेरे अभी चित्त में नहीं है कि तालव्य शब्द होता है क्या, देखना पड़ेगा। नहीं वैसे तो अपन जो गाते हैं सस्य श्यामला, तो उसमें तो सस्य ही था, पक्का पता है मेरे को। श्यामला, श्यामला दूसरी, सस्य श्यामला, सस्य वहां पर किस कैसे सो थोड़ी पता है। खूब लिखती रहती नहीं, जो है। अपना हिंदी का जो राष्ट्र गीत है उसमें तो सस्य श्यामला था। तो शय जो है ना, सलजम वाला शय है उसमें, सलजम वाला हाँ शय है। श्यामला, हाँ उसमें सस्य सातक श्यामला रहती है। मातरम चलिए वंदे कष्टित मातरम। से भावलिंग हाँ, मंत्र। कस्यचित् अभवत् भावलिंगम अंतरेण द्रव्यलिंगेन। ये कस्यचित् इसमें मतलब ये नवग्रह पर्यंत पुनः पुनर्भव पात्र हेतु होता है, इसका क्या मतलब हुआ? वो मतलब नवग्रह पर्यंत जाके भी पुनः पुनर्भव जब उनका होता है तो पाते हेतु भूत भव सुखम, भव मतलब उनका सुख पतन का कारण है। एक मिनट एक मिनट। भव माने संसार, पात माने गिरना, संसार में गिरने का ही हेतु है, कारण है। 9वें ग्रेवा तक जाकर के भी चूंकि अभव्य जीव हैं,
तो कह रहे हैं उनका जो 9वें ग्रेवक तक भी गए तो वो जाना भी कोई कार्यकारी नहीं हुआ, वो भी भव भव पात भूत, भव माने संसार, पात माने गिरना, हेतुभूत माने कारण। उनको 9वें ग्रेवक में जो सुख मिल रहा, तो कहने भाई इतना सुख मिल गया, तो कहते वो सुख भी उनका संसार में गिरने का ही कारण है। ये सिर्फ अभव्य जीवों के लिए है। कदाचित भव्यस्य में वो अभव्य आएगा वो। हाँ तो अभव्य तो अभव्य ही बोली मैंने, अभव्य ही बोली। हाँ मंजू जी भी अभव्य बोली, मैं भी अभव्य बोली। चलिए, तेनास्य पादस्य पुनरर्थ प्रकाशते, क्या मतलब हमें तो नहीं समझ रही। तेनास्य तेनस्य पादस्य अर्थ प्रकाशते, उस पद का फिर से प्रकाश किया जा रहा। क्या कह रहे हैं आगे देखिए। भावोपि दिव्य शिव सौख्य भाजनम स्वर्ग मोक्ष सौख्य भाजनम, कि भाव से ही पद है, गाथा में जो पद है उसका कहते फिर से हम प्रकाश करते हैं, उसके अर्थ का फिर से प्रकाश करते हैं, माने बताते हैं। कि भाव से ही दिव्य शिव सौख्य भाजन, मतलब शिव सौख्य प्राप्त होता है या स्वर्ग मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। कहते वो पहले एक अर्थ बता दिए कि वहां पर क्या लगाया, अपी का मतलब द्रव्य लिंग भी ले लिए थे, भाव से भावलिंग थे। उसका कह रहे हैं कि उसी पद का तेन से उस पद का पुनः अर्थ प्रकाश दूसरा अर्थ भी होता है। तो भाव अपी केवल यहाँ पर भाव, जैसे अभी सरिता जी ने पूछा था मैं कि भाई शब्द तो भाव अपी है, माने केवल भाव के लिए, बाकी हम अर्थ निकालने में टीका करने में हम कुछ भी लिख दें। गाथा में शब्द केवल भाव है, वहां पर द्रव्य का कोई, गाथा अर्थ में द्रव्य नहीं बोला जाएगा, फिर भले अब कुछ भी बोलो। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उस पद का पुनः माने फिर से अर्थ कहते हैं। भावो अपि दिव्य शिव सौख्य भाजनम स्वर्ग मोक्ष सौख्य भाजनम, भाव से जो भावलिंगी होता है वो दिव्य शिव का शोक का भाजन होता, पात्र होता है, स्वर्ग और मोक्ष के सौख्य का पात्र होता है। लेकिन दीदी इसमें गाथार्थ जो आया था उसमें भी भाव तथा द्रव्य दोनों लिंगों का धारक मुनि आया। जब तक नीचे का अर्थ देख करके कर्मकांड जी में करते रहेंगे, मैं एक अर्थ आपके जीव कांड में नीचे से देख के नहीं करती, बैठता ही नहीं अर्थ। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे दिया है इसमें, ऐसे में बोल नहीं है गाथा, मैं गाथा का अर्थ करती हूँ, मैं उसमें कोई विशेषार्थ नहीं, जो मैं गाथा के शब्दों का अर्थ करती हूँ। तो गाथा भी वो शब्द नहीं है, वहां पर और कुछ नहीं ना, वी के अलावा तो और निकल जाता है, पी माने और नहीं होता है। मैं गाथा के शब्दों का अर्थ कर रही हूँ ना, मैं गाथा में और शब्द क्या होते हैं वो नहीं कर रहे हैं ना। ठीक, भाव वर्जित, ये श्रवणों का तो हर जगह श्रवणों लिखा है, जिन सम्यक रहित तो दिगंबर है। भाव से रहित जो श्रवण है मुनि है, वो जिन सम्यक से रहित दिगंबर मुनि है। मतलब उनमें जिन सम्यक से जो रहित दिगंबर मुनि, तो वही भाव से वर्जित श्रवण है। कर्म मलिन, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, चेष्टित उपार्जित तपावेन दोषेण मलिन चित्त, मलिनम मल दूषितम चित्तमात्मा यस्य स भवति कर्ममल मलिन चित्त है। कर्ममल अतिचार, अनाचार, अतिक्रम व्यतिक्रम की चेष्टा से जो पाप उपार्जित होता है, उसके दोष से मलिन चित्त, मलिन यानी मल से दूषित जो चित्त आत्मा है, जो जीवात्मा है, यस्य स भवति है, वही कर्ममल मलिन चित्त आत्मा है। मतलब उसके जो कर्म मलिन चित्त आत्मा है, उसके ये चारों दोष लगते हैं, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम व्यतिक्रम। तिर्यगालय भाजनम तिर्यक गति स्थानम भवति, और वो तिर्यंच गति में उनका स्थान होता है, तिर्यंच होते हैं वो। पापात्मा विचित्रमति नाम मंत्री पुत्रवत, ऐसा विचित्रमति नाम का जैसे मंत्री पुत्रवत की तरह वो पापात्मा है। ये अभी तक तो नहीं आई है ना ये कहानी ना ना, आगे देंगे तो पता नहीं।
एक चिंतन करने की कोशिश करिएगा। हिंसा पर बात कर रहे हैं। बहुत सारी हिंसा जो हम जानते नहीं है, हमारे पकड़ में नहीं आती है, फिर भी उस हिंसा से कैसे बचें। जानती हुई इस हिंसा से तो बच ही जाते हैं, इसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो, जो दिख रहा है उससे तो हर आदमी अपनी कोशिश भर बचता ही है। कुछ हिंसा जो दिखती नहीं है परंतु फिर भी हमारे बुद्धि पूर्वक हो रही है, ऐसी हिंसा से हम कैसे बचें। दो चीज है, एक व्यक्ति है दिन भर सुबह भी मल मल के नहाता है, शाम को भी मल मल के नहाता है, फिर भी दिन में उसके बगल में बैठिए तो हम बैठ नहीं पाते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, बोला हम तो 4 लोटा से ही नहाते हैं, कभी साबुन भी नहीं लगाते हैं, फिर भी उसके शरीर से कोई गंध नहीं है। एक व्यक्ति सुबह शाम मुंह धोता है, फिर भी मुंह से महक आती है। एक व्यक्ति उपवास 10 कर लेता है, फिर भी उसके बगल में बैठते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि बदबू आ रही है। जबकि नौकर्म वर्गणा वातावरण में भरी हुई है, वही वो भी ले रहा है, जिनके गंध आती, जिनके नहीं गंध आती है वो भी ले रहा है। वही नौकर्म वर्गणा उसके जाकर के इस तरह की हो जाती है, और एक विशुद्ध आदमी के जाकर के वो विशुद्ध हो जाती है। कार्बन एक तरह की वर्गना वातावरण में भरी हुई है। अब इसके दूसरे पॉइंट पर चले। किसी को 2 दिन से बहुत इसका सामायिक हो रहा था मेरे को, जैसे किसी भी कारण से, यहाँ मतलब इसको हम न्यायिक जांच के हिसाब में नहीं ले जा रहे हैं कि जैसे होता ना भाई कि नहीं ऐसा अपराध किया तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। यहाँ वो नहीं लगाना है, सीधी सी बात लगानी है। किसी भी कारण से, कोई भी कारण, चाहे वो सरकार का हो, घर का हो, नौकर का, दाई का, अपने शरीर का, कोई भी कारण यहाँ नहीं, यहाँ कारण नहीं ढूंढना है, कारण का एक्सक्यूज नहीं लेना है। हमारे परिणाम संश्लेषित होते हैं, जैसे ही संश्लेषित होते हैं हमारे ऑर्गन विषाक्त परमाणु, विषाक्त स्राव होने लगता है। स्राव हमेशा होता है ऑर्गन से, कहीं हार्मोन्स होते हैं ना, जगह जगह से स्राव होता रहता है। जैसे ही हमारा परिणाम संश्लेषित होता है वो सारे स्राव विषाक्त हो जाते हैं, और तब हमारे अंदर के बैठे निगोदिया जीवों की अनंत रूप से हानि ये होती है, क्या कहें, हिंसा होती है। ये हिंसा से हम बच सकते हैं। बाकी तो शरीर में या मुंह में महक आना अपने बस की चीज नहीं है, जिसका जैसा है वैसा आता है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस हिंसा से हम बच सकते हैं। और शायद ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये हिंसा जिसके द्वारा ये हिंसा ज्यादा होती है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के बॉडी से स्मेल ज्यादा आती हो, क्योंकि नौकर वर्गना जाके उसके भाव के अनुरूप कार्य करती है, जैसा भाव रहता है उस रूप को परिणत हो जाती है। नेट सेल में क्या निकालना चाह रहे हैं कि मतलब किसी भी तरह से, किसी भी घटना से, होने वाली छोटी सी घटना से भी हो जाते, कभी खुद का ही मन अच्छा नहीं रहता तो छोटी सी बात से भी हम उद्वेलित हो जाते हैं, कभी मन बहुत खुश रहता है तो बड़ी गलती से भी हम उद्वेलित नहीं होते हैं। ऐसा हम लोग के जीवन में बहुत बार घटता है। हम बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, अपने में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है। किसी भी तरह की सामने घटना आए, हम अपने परिणामों को संश्लेषित नहीं करें। ये अभी तक तो ऐसे ही है कि कर्म बंद होता, ये होता, शायद ये इतना कारगर नहीं होगा जितना कारगर मन में उस समय ये भय आ जाए कि हरि राम, मेरे से तो बहुत जीवों की हिंसा हो जाएगी, मैं जैसे ही परिणाम खराब करूंगी मैं तो बहुत बड़ी हिंसक बन जाऊंगी। और शायद ये हिंसा वाला भय हमको हमको शायद रोकने में ज्यादा मदद कर सकता है। ऐसा मेरा अपना ये 2-3 दिन का चिंतन है जो मैं आप लोग को सुनाई हूँ। मैं नहीं जानती मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ, अरे मेरे मन में जो आया वो मैं आप लोगों से, मैंने आज केसी भाई साहब को भी सारा लिख के भेजा है। ये मेरा चिंतन है, कहाँ तक सही हूँ मैं नहीं जानती हूँ,
लेकिन तर्कना से मैं दे पा रही हूँ कि चिंतन तो, क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि जैसे ही हम क्रोधित होते हैं हमारे जो स्राव होते हैं इनसे ऑर्गन सबसे वो विषाक्त हो जाते हैं, ये विज्ञान भी मानता है। ऐसा नहीं कि धर्म ही मानता, धर्म तो मानता ही है, विज्ञान भी मानता है। तो हम इस हिंसा से बच सकते हैं। बाकी तो निगोदिया जीव कैसे आ रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, जो ये बनने वाले हैं, केवल ज्ञानी बनने वाले हैं, केवल ज्ञान के होने के कुछ समय पहले तक निगोदिया जीव की हिंसा हो रही है उनके शरीर में। तो हम लोग तो हैं ही किस गली में, तो उस निगोदिया जीव से तो हम लोग नहीं बच सकते हैं, लेकिन शायद ये परिणाम के द्वारा जो हमारे शरीरों में जो निगोदिया से बस रहे हैं हमारे, शायद उसकी हिंसा से हम बहुत कुछ बच सकते हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हूँ कि सही मैं नहीं जानती, मैं कहीं पढ़ करके नहीं बोल रही हूँ। कैसे मैं गहन पूरी चिंतन है ललिता में कैसे आपका, पूरी समझी गहन नहीं बात, चिंतन है जी जी। पूरी समझी नहीं बात क्या ये बात? चिंतन करने से मतलब क्या है निगोदिया जीव का? क्या अपने सुनीता जी क्या बोले आप? नहीं मैं मैं बोल रही कि बहुत गहन चिंतन है जी जी, सच में कभी दिमाग ध्यान ही नहीं आया चीज। और आज मैंने पढ़ा विशुद्ध सागर जी का, उसमें शायद 2-3 दिन पहले पढ़ा था, उसी चलते इस चिंतन में दिमाग चला गया कि जो सबका बहुत भला चाहता है उसको शारीरिक बल बहुत मिलता है, शरीर से, शरीर की जो वीर्य शक्ति है वो उसको बहुत मिलती है। बोले मतलब वहां तो यहाँ तक महाराज जी लिखा, मतलब कह रहे हैं वहां पर, तुम इसको करके देखो तुमको महसूस हो जाएगा। तो वही बात हो जाती है ना कि जब जैसे रेड सेल और व्हाइट सेल दोनों है हमारे ब्लड में, है ना, तो हाँ। ऐसा कुछ होता होगा विषाक्त होने से, जो सेल नहीं मरने चाहिए वो मर जाते होंगे, मर जो जाते नहीं हैं। बढ़ने चाहिए वो बढ़ जाते होंगे, मे भी ऐसा होता होगा जरूरी। हो ऐसा सकता है। रासायनिक क्रिया तो केमिस्ट जो होता है वो होती होगी, तो होता होगा, इसीलिए जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सेल अच्छे वाले बने रहेंगे, तो हो सकता है हमारा शारीरिक बल बढ़े। तो थोड़ा सा इसमें हमने दिन भर ये कर्म तो बनते ही हैं दिन भर ये। मैं कर्म बंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिंसा की बात कर रही हूँ। तो हिंसा होगी तो हिंसा से हम कैसे बचे? बाहर की हिंसा से तो हम लोग बच ही रहे हैं, है ना, किसी को कटु शब्द नहीं बोलते हैं कि उसके मन की हिंसा होगी, ये सब जितना सबको ही जहाँ जहाँ जितने जानते हैं हम लोग, और जितना हो पाता सभी कोई पालन करते हैं। हम तो अपने शरीर के अंदर जो हमारे आश्रय से जीव बैठे हैं उनकी हिंसा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओरा भी इसी से ही बनता होगा। हाँ अच्छे लोगों का ओरा भी कितना अच्छा होता है कि वह अपने को बिल्कुल। खुद को ही अच्छा लगता है उनकी संगति में। हाँ तो मैंने मतलब ये 2-3 दिन से वाइब्स आती है ना जी, पॉजिटिव वाइब्स आती है उनमें से, हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आती है। पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही मैंने इसको तर्कना के तराजू पर पहले 2-3 दिन तौला है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने भाई साहब को भी लिख के भेजा सारा चीज, ये 2-3 दिन का मेरा चिंतन है, कहाँ तक सही हूँ मैं नहीं जान रही हूँ, पर मैंने तर्कना से जितना देखा तो मेरा खंडित नहीं हो रहा है, विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं हो रहा है, बुजुर्ग लोग जो हम लोगों को सीख देते हैं उसमें भी बाधित नहीं हो रहा है, और धर्म से तो बाधित हो ही नहीं रहा है। मैंने भाई साहब को भेजा है लिख करके। तो नेट सेल में कहना ये चाह रहे हैं, स्वाध्याय तो हो ही रहा है, होना ही चाहिए, इसी से फर्क भी पड़ रहा है, इसी से चिंतन भी आता है। कुछ 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 कहते हैं एक एक बूंद अगर एक लोटे में डालिए तो क्यों कोई एक एक कटोरी डालेगा उसका 10 दिन में भर जाएगा, हमारे जैसों का एक एक बूंद डालेंगे 1 महीना में भर जाएगा, भरेगा तो सही, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा भी थोड़ा थोड़ा भी जरा जरा सा भी अगर हम लोग कुछ कुछ करते हैं, 100-10 बार मन ऐसा होता है, हम याद आया तो एक बार रोके, फिर और याद आया तो दोबारा भी रोके, ऐसे करते 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 तो चीजें सुधरती है ना। एकदम से सुधरने वाला आदमी थोड़ी पंचम काल में आएगा। तो ये था, मैंने अभी यहाँ पर जो उसकी आई ना मिथ्यात्व की बात, द्रव्य लिंग, तब हम कह के आज बता ही दे, क्योंकि आज भाई दीदी साहब को क्या सोचना चाहिए, मतलब जब कोई परिणाम कैसे, जैसे
मतलब अंदर की हिंसा रोकने के लिए मन में वही चीज पकड़ाना चाह रहे हैं कि जैसे ही भाव हो उस समय बस एकदम मतलब वास्तव में रोंगटे खड़े होने की करीब बहुत सारी हिंसा हो जाएगी। नहीं, क्या भाव चीज के भाव, जैसे क्या भाव हो? किसी भी भाव से हम सकले से थोड़ी सी देर के लिए नौकर से आप कुछ नहीं मांगी, वो सामने ही खड़ा फिर भी आपकी बात नहीं सुन रहा, थोड़ा सा संक्लेशित मन तो हो ही जाता है ना। हाँ, ऐसा तो किस हम कहे ना कि इसमें हम वहां नहीं घटाने जाएंगे कि भाई नहीं सुना तो हमको तो गुस्सा आएगा ही ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि न्यायिक व्यवस्था इसमें नहीं देखनी है कि भाई कोई नहीं करेगा तो गुस्सा तो आएगा, कोई नहीं सुनेगा तो, या कोई बहुत बढ़िया चीज रहेगा प्रेस कर रहा नौकर 10,000 की साड़ी है उसको जला दिया तो गुस्सा तो आएगा ही। काम क्या आएगा गुस्सा करके? काम यही होगा कि हमारे अंदर जीवों की हिंसा बहुत हो जाएगी। हम वो साड़ी तो अपनी जगह गई लेकिन हम हिंसा के पात्र और हो जाएंगे। अब वो लौट के तो हमारे पास ही आनी है सारी चीज। हमें पता अगर जिस दिन ये पता चलने लगे कि हमको ये कर्म करे थी, इस कर्म का फल ये है, इस तरह से वो कर्म अगर दिखने लग जाए तब तो लोग पाप कर्म करे ही नहीं। तो दरअसल में वो दिखता तो है नहीं, बस अरे कोई पाप का उदय है मेरा, अरे कोई पाप का उदय है मेरा, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, आपका ही कर्म बंधड़ा उदय मावे, ये सब बोल बोल के गाना गा गा के काम खत्म। तो जिस समय ऐसा हो उस समय एकदम ये कि भाई नहीं, मुझे हिंसा से बच, सबसे पहला धर्म हिंसा, अपने अहिंसा परमो धर्म सबसे पहला। तो दिमाग में मतलब अगर ये आ जाए कि हमको हिंसा से बचना है तो थोड़ा सा मतलब उस समय यही कि भाई नहीं, अब जो हुआ हुआ उसको बोलना है ढंग, उस हिसाब से बोलिए कि आपके अंदर उत्तेजना नहीं आए, आपके विषाक्त स्राव नहीं हो जाए ऑर्गन से, उस हिसाब में बोलिए। उस हिसाब में नहीं बोलिए कि सामने वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और आपने असंख्यातों जीव की हिंसा कर दी। शरीर के अंदर जीव उस आवेश में समझ ही नहीं आता ना, फिर सोचने से क्या होता है, वो उस टाइम तो तुरंत आवेश में आ जाते हैं ना। करते ही हैं, दिन भर में कितनी बार करते ही हैं। मंजू जी एकांत से अगर हम ये घटाएंगे तो किसी को मोक्ष ही नहीं होगा। नहीं, मैं समझ गई आपकी बात है, एकांत से नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। महीने भर में 10 तो बार लगता है, 1 मिनट, महीने भर में 10 बार ऐसा मौका आया, आप अगर एक बार भी सुधरे तो सुधरे ना, फिर अगले महीने में 2 बार सुधरेंगे, फिर अगले महीने में कैसे बनती आदत, ऐसे तो बनती नहीं धीरे धीरे। जैसे हमने कल कहा कि भाई टॉयलेट जाके नमोकार मंत्र, तो मैंने आपको ये कहा ना, मैं आप लोग को मैं बोली, पर मैं हर बार थोड़ी जब पाती हूँ, भूल जाती हूँ कई बार, लेकिन चेष्टा रहती, जिस समय याद आता है उस समय जरूर। तो अभी जैसे हम लोग जब त्याग का नियम लेते हैं सुबह उठ करके, जब शुरू शुरू में त्याग का नियम लेना चालू करते तो नहीं याद रहता है, कितने दिन तक याद नहीं रहता, धीरे 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 फिर ऐसी आदत बन जाती है कि एकदम नहीं, वो तो मतलब एकदम होता ही होता वो काम, फिर जैसे वो छूटेगा ही नहीं। तो उसी तरह से ये भी चीज है ना, धीरे धीरे अभ्यास। भाई देखिए जितने भी शुद्ध परिणाम की चीज होगी ना उसके लिए ताकत तो उतनी लगानी पड़ेगी। अभी कहो किसी पे नाराज होना, कोई ताकत नहीं लगानी, मिनटों में नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं तो हो जाएंगे, लेकिन अनादिकाल से विशुद्ध परिणाम तो किए नहीं, तो फिर उनको करना तो ताकत तो लगानी पड़ेगी, ताकत तो लगानी पड़ेगी। बहुत धीरे धीरे आएगा, पर नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता, आएगा ही आएगा। जैसे क्रोध को अग्नि बताया है, जैसे अपने को अंदर अंदर क्रोध आता है, ऊपर से तो अपन बोलते नहीं है, अंदर तो आ ही रहा है ना किसी के ऊपर कोई हाँ, तो वो जो अंदर आपको आ रहा है, जब अभी क्या था, अभी तक कभी ये ध्यान नहीं गया कि अंदर, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि ये क्रोध अग्नि से पहले खुद को जलाया, फिर आप किसी पर क्रोध करे तो वो जला। पहले तो जैसे अंगारा हाथ में लीजिए किसी पर फेंकने के लिए, तो पहले अंगारा तो आपका हाथ जलाएगा ना। तो क्रोध की इस तरह की उपमा तो सुनते आ रहे हैं, मतलब हम आप लोग नहीं जानते, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, सुनते सुनते पक गए। अभी मतलब ये चीज जो चिंतन में आया, ये थोड़ा सा ना रोंगटे खड़ा कर दिया कि क्रोध करके हम पाप, आत्मा को जलाए वो अपनी जगह है, क्रोध करके हम हिंसा कर लिए और हिंसा का पाप किसको भोगना पड़ेगा, मेरे को तो भोगना पड़ेगा। तो ये जो हिंसा वाली चीज दिमाग में आई ना, ये थोड़ा सा मन को हिलाने वाली आई कि सचमुच में ये तो उस क्रोध अग्नि में कितने ही जीव एक साथ में जल जाएंगे ऐसे। हाँ, तो है तो क्रोध अग्नि पता थोड़ी चलता कितने जीव की हिंसा कर दी हमने। दीदी 10 लक्षण जी के पूजा में आया ना दीदी, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा।
ना जी। आप पाएंगे बहुत क्रोध करके किसी दिन, या बहुत बहुत पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा की बात कर रहे हैं, या बहुत क्रोध हो, उसके बाद एकदम से कमजोरी आती है शरीर में। क्यों आती है? अनंतो अनंत जीव मार डाले यार, उतनी देर में आपने शरीर में कमजोरी आ गई। जो व्हाइट सेल अच्छे होते हैं कि रेड, मुझे दिमाग से निकल जाती है ये बात, वो सेल आपने मार दिया अनंतो अनंत, इसलिए कमजोरी आ गई। तो मुझे लगता है कि ये चीज की तर्कना से ठीक बैठ रहा, बाकी मुझे नहीं पता। मुझे हुआ था तो अभी यहाँ पर भावलिंग द्रव्यलिंग की बात आई तो मैं आप लोगों को बोली। आगे की एकदम गाथा साधारणपन से रहना चालू रहेंगे ना, तब होगा कुछ। वो तो है ही है। हाँ, वो तो है। जितने भी वो विशुद्ध सागर जी हर दो पंक्ति के बाद बोलते हैं, परिचय मत बढ़ाओ, परिचय मत बढ़ाओ, परिचय मत बढ़ाओ, परिचय मत बढ़ाओ। परिचय बढ़ाओगे तो बाहर निकलोगे तो अरे ये देख रहा है, मैं ठीक से खड़ा हूँ, मैं ठीक से चलूं। और जहाँ कोई परिचय नहीं हुआ, आदमी बिंदास रहता है, क्यों? कोई जान ही नहीं रहा, हम जैसे खड़े हैं खड़े हैं, मजे से खड़े हैं। और जहाँ बहुत जानने वाले रहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। वही चीज है कि फर्क तो पड़ता ही है। गाथा नंबर 75। खैरा मर मनु वो ये कर उसमें नहीं है क्या, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, कि जितना संसार बढ़ा रहे नरदेह की हार है। सामायिक में उसमें है ना। बोलते हैं ना, सामायिक में आता है ना। अमित गति जी वाले में। इतने सब जगह पढ़ पढ़ के सब तरह की बात 10 लक्षण में और में पक गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइन पढ़ते आगे निकल जाते, पंक्ति पढ़ते आगे निकल। उसको अपने पे लाओ तब होता है। कहीं रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, कहीं शरीर में सिहरन नहीं होती है। 10 दिन पूजा गा गा के कर लेते, काम खत्म, 11वें दिन वही ढाल वही पात। अब पूजा करते हुए कौन सा ढाल पात नहीं होता, वही ढाल पात होता है। कहाँ असल में अनादि काल से ऐसा ही करते आ रहे हैं ना, तो सुधरने में समय तो लगेगा ही, बूंद बूंद करके सुधरना पड़ेगा। गाथा नंबर 75। खैरा मर मन हुए अंजलि, अच्छा। खरा मरण मन हुए कर अंजलि, माला हिंच संथुया बिबुला, चकहर राय लच्छी लभे ही बोहिन भवनुआ। खैरा मर मन हुए कर अंजलि, माला हिंच संथुया बिबुला, चकहर राय लच्छी लभे ही बोहिन भवनुआ। खचरा मर मनु जाना, मंजली माला भी संस्तुता विपुला, चक्रधर राज लक्ष्मी लभ्यते बोधिन भव्यनुता। खैरा मर मणु मणु ये करंज, खैरा मर मणु ये करंज, खैरा मर मणु ये करंज जलिमाला ही जय संतुआ बिउला। खैरा मर मणु ये करंज जलिमाला ही जय संतुया बिउला। चकहर राय लच्छी लभे वो हीर्ण भवनुआ। खचरा मर मनु जाना, बजली माला भी संस्तुता विपुला। चक्रधर राज लक्ष्मी लभ्येते बोधि न भव्यनुता। खैरा खैरा अमर मनुय, खच्चर अमर, खच्चर खच्चर किसको कहते हैं? विद्याधर को कहते हैं खच्चर। हाँ, विद्याधर को खच्चर कहते हैं। अमर माने देव, मनुई माने मनुष्यों की। कर अंजलि माला ही, हस्त कर माने हस्त, हस्त अंजलियों के, माला ही माने समूह से। संथुये बिहुला, अत्यधिक स्तुति की गई है। किसकी? चक्रहर चक्रवर्ती की, और हर राय चक्रहर राय लक्ष्मी, और अन्य राजा जिनके पास बहुत लक्ष्मी हो, ऐसी ऐसी स्तुति तो लभई, बिहुला लभई, बहुत बार हुई है। ऐसी स्तुति तो क्या नाम है, चक्र जो
चक्रवर्ती आदि तथा अन्य राजाओं को भारी लक्ष्मी तो कहते इस जीव को बिहुला लभे बहुत बार मिली है, वो ही न भवनुआ, लेकिन उसने भव्य जीवों के द्वारा स्तुति जो रत्नत्रय की लक्ष्मी है वो नहीं मिली। भव्य नुता, भव्यों के द्वारा नूत माने क्या स्तुति कह दीजिए या प्रणाम कर दीजिए। भव्य के स्तुति की हुई बोही न बोधि को नहीं प्राप्त किया है, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं किया है। भवर्णुआ माने दीदी, हाँ, भवर्णुआ भव्य माने भव्य, नुआ मतलब कोई कहते हैं मतलब जैसे क्या उसको कहते हैं, झुकना, झुक करके भी उनके द्वारा स्तुति, भव्य जीवों के द्वारा स्तुति यहाँ पर ले लीजिए उसका मतलब। नुआ माने नम्र होता, वैसे तो यहाँ पर भाई भव्य जन के, या नुता माने झुक करके, यहाँ झुक करके तो खाली बोलेंगे तो ठीक नहीं लगता, तो उनके द्वारा स्तुति, भव्य जीवों के द्वारा स्तुति। गाथार्थ दीदी विद्याधर, इसका एक मिनट पूरा सेंटेंस क्या बना, बोहिण भवर्णुआ, भव्य जीवों के द्वारा, हाँ, भव्य जीवों के द्वारा मतलब जो स्तुति होती है रत्नत्रय की, वो न वही अभी तक, वही माने रत्नत्रय की, न माने नहीं प्राप्त की है। भव्यों के द्वारा जो स्तुति की जाती है रत्नत्रय की, वो रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी, वही माने यहाँ पर रत्नत्रय की लक्ष्मी न माने नहीं, न लभई माने नहीं प्राप्त की है। गाथार्थ विद्याधर देव और मनुष्यों की अस्तांजलियों के समूह से जिसकी अच्छी तरह स्तुति की गई है, ऐसे चक्रवर्ती तथा अन्य राजाओं की भारी लक्ष्मी तो इस जीव के द्वारा कई बार प्राप्त की जाती है, परंतु भव्य जीवों के द्वारा स्तुत रत्नत्रय की लक्ष्मी प्राप्त नहीं की जाती, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषार्थ जो आकाश में चलते हैं वे विद्याधर हैं। ये विद्याधर विजयार्थ पर्वत की उत्तर तथा दक्षिण श्रेणियों पर निवास करते हैं। ख माने आकाश, च माने चलने वाले, आकाश में चलने वाले, इसलिए विद्याधर को खच्चर कहते हैं। विजयार्थ पर्वत की उत्तर तथा दक्षिण श्रेणियों पर निवास करते हैं, जो बहुत काल तक मरते नहीं हैं, अर्थात दीर्घायु होते हैं, ऐसे व्यंतर देव अमर कहलाते हैं। तथा प्रति श्रुति आदि मनुओं कुलकरों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे मनुज हैं। इन सबके कर कुड़मलों की मालाओं से जिसकी सम्यक प्रकार स्तुति की जाती है, अर्थात विद्याधर व्यंतर देव तथा मनुष्य जिसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, ऐसे चक्रवर्तियों के मंडलेश्वर, वहां महामंडलेश्वर तथा अर्घ मंडलेश्वर राजाओं की विपुल बहुत भारी लक्ष्मी तो जीव के द्वारा प्राप्त की जाती है, परंतु श्रेष्ठ भव्य जीवों के द्वारा स्तुत बोधि रत्नत्रय रूप विभूति प्राप्त नहीं कही जाती, अर्थात चक्रवर्ती आदि की लक्ष्मी का मिलना तो सरल है, परंतु रत्नत्रय रूप विभूति का मिलना कठिन है। संबोधन पद पाना माना जा सकता है। इस पक्ष में एक लाइन छोड़ी है, अथवा भव्य हुआ, इस विशेषण को ही वही के साथ न लगाकर स्वतंत्र संबोधन पद माना जा सकता है। इस पक्ष में भव्य हुआ पद का अर्थ होगा, हे भव्य जीवों के द्वारा स्तुत निकट भव्य जीव, तुम ऐसा जानो, इस गाथा में भी विपुला नाम का आर्य छंद है। ललिता जी सिर्फ व्यंतर जो देवों को थोड़ी बोलते हैं अमर, अमर तो सभी देवों को ही दे आता है ना अमर शब्द। हाँ, अमर शब्द सभी जीवों को बोल पाते। कल्पवासी देव आकर के थोड़ी किसी को स्तुति करते हैं, व्यंतर ही देव करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर व्यंतर देव को मुख्यता से। लेकिन अमर तो अमर मतलब मीनिंग तो देव ही होता है ना अमर का। हाँ, वही बोल रही थी।
खचरा मर मनुज करांजलि माला विश्व खे चरंत्याकाशे गच्छन्तीति खचरा विद्याधरा। जो चरंत्या आकाश है, जो आकाश में चलते हैं, गच्छन्तीति जाते हैं, खचरा विद्याधरा वे खचर यानी विद्याधर होते हैं। उभय श्रेणी संबंधी न है, उभय माने दोनों, श्रेणी दोनों श्रेणियों से पर, श्रेणियों से संबंधित। न म्रियन्ते बहुकालीन प्रत्यवन्ते वे मतलब दोनों श्रेणियों पर, तो वही इसमें आया था ना अर्थ में, क्या उत्तर दक्षिण वाली आया ना। न मतलब उत्तर दक्षिण दोनों श्रेणियों पर विद्याधर जाते हैं या आकाश में चलते हैं। न म्रियन्ते बहुकालीन प्रत्यवन्ते कहते हैं कि न म्रियन्ते नहीं मरते हैं, बहुकालीन बहुत काल तक, यानी ये दीर्घायु होते हैं ना। ये जो विद्याधर होते हैं वो बहुत काल तक नहीं मरते हैं, यानी लंबी आयु वाले होते हैं। विद्याधर के लिए नहीं आया नाम रियंते बहुत काल, देवों के लिए आया है। देवों के लिए आया क्या? अच्छा, तो ये कथन तो विद्याधर का ही है, खचरा विद्याधरा। वहाँ तो बंद हो गया ना, देखिए कॉमा दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, अर्धवाक्य था, खत्म हो गया अर्धवाक्य। अच्छा, देवों के लिए आया है। न म्रियन्ते बहुकालीन प्रत्यवन्ते, ये नहीं बहुत काल तक नहीं मरते हैं, यानी लंबी उम्र होती है। प्रत्यवन्ते कहते हैं, हाँ वही चीज हो जाता है। अब आएगा मतलब रहता है दीदी, इधर उधर घूमना है क्या इसमें? किसका? प्रत्यवन्ते अमरा, प्रत्यवन्ते वाला तो कहलाना होता है ना, कहना नहीं क्या, ऐसा प्रवचन होता है, ऐसा कहा जाता है, नहीं क्या दीदी? हाँ, प्रवचनते माने तो कहना होता है ना। बहुकालीन प्रत्यवन्ते अमरा, अमरा व्यंतर देवा का ही नहीं है क्या? व्यंतर नहीं, नहीं व्यंतर देवा तो आगे आ गया ना, अमरा व्यंतर देवा। प्रत्यवन्ते के बाद में देश आया ना, प्रत्यवन्ते मतलब कहते हैं कि क्या होगा। प्रत्यवन्ते माने मेरे तो कहते ही समझ में आया, कहते हैं क्या, क्या होगा दीदी? प्रॉपर अर्थ नहीं निकालना पड़ेगा। अमरा व्यंतर देवा, अमर अव्यंतर देव। मनुय प्रतिश्रुता दिव्यो जाता मनु जहा, मनुय मनुय मनुष्य, प्रतिश्रुता श्रुता दिव्यो मतलब प्रतिश्रुति आदि आदि आदिभ्यो, जाता मनु जहा, जाता मनु मनुजा माने तो मनुष्य हो गया। मनुये माने इसमें नीचे लिखा हुआ है मनु से जो जन्म हुए है ना, मनुये। क्या क्या? मनु प्रतिश्रुति आदि जो मनवर इनकर मनवर क्या क्या उसको कहते हैं, क्या कुलकर मनु आदि प्रतिश्रुति और मनुज आदि कुलकर, खचरा अमर मनुजास्ते शाम, होने वाले को मनुज कहा गया। तो कहा गया आया ना, कहा गया फिर किसका मीनिंग हुआ दीदी? उसी का हुआ ना। गया फिर आप लोग को मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि उतना अगर आचार्य लिखेंगे हर चीज को तो ग्रंथ का ग्रंथा हो जाएगा, है ना। शब्द मन से जोड़ने पड़ते हैं ना। नहीं, मैं ऐसे बोली प्रत्यवन्ते का कहा गया नहीं हुआ क्या? यहाँ कहा गया का अर्थ ही नहीं होगा ना। मनु आदि कुलकरों से जाता माने जन्मा मनुष्य है, जाता माने जन्मने वाले जो मनुष्य, कुलकर खाली मनुष्य तक है, कहा गया का कोई अर्थ नहीं यहाँ पे। तो मनुष्य उसमें हम उस सेंटेंस को पूरा करते हुए मनुष्य कहलाते हैं या मनुष्य हैं जो वो तो ठीक है। मैं इसलिए बोली कि मैं सोची कि ये प्रत्यवन्ते का ये मीनिंग हो जाएगा, तो पीछे चला गया, आगे मनुज वाला फिर कौमा प्रत्यवन्ते आया तो अमरावंतर देवा के लिए है ना, इसके बाद ही तो ये है ना, कौमा के बाद ही आया वो। नहीं वो तो खत्म हो गया ना सरिता जी, इसके बाद कौमा आ गया ना, कौमा आ गया वो चीज उधर खत्म हो गई। अब ये नया कथन है ना, कौमा आ गया उसके बाद।
वेंतर देवा के बाद कोमा आ गया है हाँ। करांजलय है करकुंड मलानि तेषां माला भी श्रेणीभिश्च। ये कर कुंडमलानी मतलब तो ये तो हो गया कर कमंडल मतलब हाथों के द्वारा मतलब हाथ जोड़ने का ही हो गया ना दीदी ये श्रेणीभिश्च। करांजलय है, करांजलय माने वही करांजलि में कर की अंजलि के द्वारा स्तुति करते हैं, उसी के लिए कर, उसी का दूसरा शब्द कर कुड़ मलानी, श्रेणीभिश्च माने सम्यक उनके समूह से, हाथों मतलब कर के करंजलि के समूह से, माला भी मतलब समूह से। श्रेणीभिश्च संस्तुता मतलब अच्छी तरह सम्यक प्रकार से स्तुति की गई। जो चक्रवर्ती नाम च तथा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अर्ध मंडलेश्वर राणाम राज्ञाम लक्ष्मी चक्रधर राजलक्ष्मी। चक्रवर्ती तथा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और अर्ध मंडलेश्वर राजाओं की राज्ञाम लक्ष्मी, लक्ष्मी तो यानी लक्ष्मी यानी वैभव, चक्रधर राजलक्ष्मी चक्रधरों की राजलक्ष्मी तो मतलब प्राप्त हो जाती है। आगे एतादृशी पढ़ो, आगे है एतादृशी लक्ष्मी विभूति लभ्यते। हाँ लक्ष्मी की ये लक्ष्मी विभूति, लक्ष्मी रूपी विभूति तो लभ्यता माने प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त है जीवे नेति, जीव के द्वारा ऐसे ही प्राप्त की जाती है। बोहिण है बोधि की परम बोधिनम लभ्यते, रत्नत्रय रूप जो विभूति है वो प्राप्त न लभ्यते बोधि न लभ्य, बोधि न हो जाएगा ना दीदी, हाँ बोधि न लभ्यते, ये विभूति रत्नत्रय रूपी विभूति प्राप्त नहीं की जाती। कथम भूता बोधि ही, कथम भूता बोधि क्या बोधि, भवनुता ऐसी बोधि कैसी कैसा बोधि, भव्यनुता भव्य वर पुंडरीक है स्तुता प्रशंसनीय, भव्यनुता भव्य वर पुंडरीक स्तुता प्रशंसनीय। अथवा हे भव्यनुत आसन्न भव्य जीव त्वमिदं जानीहीति शेष है। हे आसन्न भव्य जीव कथम भूता बोधि का और दूसरा अर्थ दे दिया भव्य नुता, भव्यों के द्वारा मतलब क्या कहेंगे संस्तुत भव्य वर पुंडरी के, और जो भव्यों में श्रेष्ठ ऐसा पुंडरी स्तुता प्रशंसनीय, स्तुता का ही प्रशंसा, चारों शब्द एक ही जैसा है, स्तुत है प्रशंसनीय है। अथवा हे भव्य नुत, अथवा हे भव्य प्राणी, आसन्न भव्य जीव, हे आसन्न भव्य जीव, तुम इदम जानी इति शेष, तुम इस प्रकार का जानो, बाकी सब विषय है। दीदी एक बात बता दीजिए दीदी, हेलो हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि हम ये प्रैक्टिस करें अपने मन में कि हमने इतने जीवों की हिंसा करी, अपने भाव कंट्रोल की, अगर याद ना रहे और हमसे हिंसा हो जाए उसके बाद अगर हमें ध्यान आता है फिर हमको नवकार मंत्र पढ़ना चाहिए। मेरी बात सुनिए ना चक्रेश जी, हो क्या जाए, हो रही है ना प्रति समय, हाँ हो रही है वो तो कदाचित अभी मतलब एक मन में भाव आए तो कदाचित किसी समय भाव आया तो हम उस समय अपने को रोक लेंगे, बाकी तो हो रही है, हो क्या जाए, होती ही रहती है, हो ही रही है, अनादिकाल से वही सब हो ही रहा है। कई बार ज्यादा हो जाते हैं ना, कई बार ज्यादा संश्लेषित परिणाम हो जाते हैं, कई बार नौकर पे चाकर पे दिखाने के लिए भी क्रोध करना पड़ जाता है। हम पहले ही कहे हैं कि हम जो आगे बताने जा रहे हैं उसमें कोई भी एक्सक्यूज मत लगाइएगा कि भाई नौकर तोड़ दिया है, 10,000 की साड़ी जला दिया तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने पहले ही इन बातों को हटा दी थी कि ये सब तो ऊपर से होगी ना, अंदर से नहीं होगी ना, कई बार शो करने के लिए अबुद्धिपूर्व। अब व्यवहार और सुनिए मेरी बात सुनिए, व्यवहार और अध्यात्म 36 का आंकड़ा है, एकदम 36 का आंकड़ा है। व्यवहार में अध्यात्म लगाना चाहेंगे कभी भी लगेगा ही नहीं, करते रहिए ना, व्यवहार निभाते रहिए, अनादिकाल से हम लोग निभाई तो रहे ना, और निभाते रहिए, कौन मना करता, हम लोग को कोई मना थोड़ी करता है, कर ही रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। तो वो ये सब एक्सक्यूज नहीं चलता ना, धर्म में इसलिए एक्सक्यूज नहीं चलता, वही गुस्सा तो वो फिर व्यवहार में आप आ गए,
है ना, व्यवहार वाली बात है, व्यवहार में ठीक करना पड़ता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि इसमें भी ये सब बातें नहीं लगाइएगा, वही करना तो पड़ता है, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। उन बातों से हटके मैंने एक चिंतन लिया कि हम जो भी कुछ ऐसा करते हैं तो उससे हिंसा होती है। अगर हमारे दिमाग में ये बात रहे तो कदाचित 100 बार में नहीं, 2 पर बार शुरुआत में तो ऐसे ही होगा कि अंदर क्रोध भी आ रहा, पर अपन ऊपर से शांत बने रहे। प्रैक्टिस में तो तभी आएगा, तुरंत एक साथ नहीं आता कि हाँ। वो तो ऊपर से आजकल बहुत प्रैक्टिस हो गई सबको कि अंदर से क्रोध रहता है, ऊपर से शांत रहते हैं, बताने की बोलने की जरूरत ही नहीं रह गई वो अब। नहीं, स्टाफ के ऊपर तो यही होता है ना कि भी आता है तो अपन तुरंत बोल देते हैं, तो उस टाइम लगता है कि भी नहीं, अंदर से नहीं क्रोध आ रहा पर ऊपर से शांत। शुरू में हम 1% भी आपकी इसके पक्ष में नहीं है। जो सामाजिक पक्ष में नहीं। जो समाज की व्यवस्था हो गई है, सामाजिक ढांचा जो बदला है, ये बात अब रहने दीजिए आप कि वो क्रोध आया तो हम बोलते हैं, वो सब बात तो अपने आप ही अंदर दब जाता है। इस भय से कि नौकर सामने जवाब दे देगा, इस भय से अपने आप ही अंदर रह जाता है वो। वही तो। कोई परिणाम थोड़ी संभाल लिए हम, वो परिणाम नहीं संभाले हैं, वो भय खा गया कि सामने जवाब दे देगा नौकर। और घर वाले वो तो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि अंदर तक रहती है। घर वाले भी कह देंगे आपके चलते नौकर नहीं टिकता। इसलिए उसको इस 5 मिनट हो इंसान से क्लास चल रही है। शर्मिला जी बंद करिए। 1 मिनट खुल गया, कुछ दब गया। इंसान सबसे ज्यादा खुद से खुद को ठगता है मंजू जी, आपकी इस वाली बात से। ये जो आप भरम पाल के बैठी हैं कि क्रोध आया और हम नहीं बोले, हम तो शांत कर लिए क्रोध। नहीं आपने नहीं, अंदर मैं बोल कर ली। प्रैक्टिस वैसे ही होती, पहले तो एक बार ये भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस हो ही हुई है। 1 सेकंड में नौकर जवाब देते हैं, 1 सेकंड में दाई जवाब, 1 सेकंड में बच्चा जवाब देता है आजकल। हमको अपना जीवन अपने से जीने दीजिए, आपको छोटा छोटा बच्चा सब बोलता है। वो बात एकदम भूल जाइए, ये बोलिए ही मत, मुंह से ही नहीं बोलिए ये सब बात अब थोड़ी घटेगी इस जमाने में कि हम नहीं बोले तो क्रोध को ये कर, क्रोध को आप जबरदस्ती शांत कर रहे हो, डर से यदि नहीं बोलते हैं तो और ज्यादा ही संक्लेशित, एकदम दबाने में और ही संक्लेशित होता है, तो वो तो जीवों की हत्या संक्लेशित। यही बात मैं कहना चाह रही थी। ये बोलने के बाद ना, अभी ये भी मैंने अभी पढ़ा उसमें कि अगर हम बोल दिए तो सामने वाले को दुखी किए ना, हाँ, वो उससे जीव की हत्या हो गई। पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो गई ना। ऐसे तो निगोदिया जीव की हिंसा हुई, ऐसे पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो गई। बहुत बड़ी बात। बहुत संभल के रहना चाहिए एकदम से हर प्रत्येक क्षण। तो विवक्षा लगानी होगी कि भाई कहाँ हमारे घाटा जा। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव है, आता ही हम लोग तो भाई अभी जो भी गुण स्थान हमारा बहुत अधिक हो तो चौथा वो भी दिन भर में 1000 बार छूटता होगा, अगर है तो पता नहीं है कि नहीं। तो नेचुरली हम ये तो नहीं बन सकते कि समता परिणाम में रहे या ये रहे वो रहे, लेकिन कम से कम घाटे का सौदा तो नहीं करें ना। सौदा करना तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा घाटा नहीं लगे, ऐसी चीज खरीदे हम जो उम्मीद रहे कि कम से कम हमारा वो ब्याज आए या ना आए, कम से कम मूलधन तो आ जाए। वो सब जो ये सब चीजें हम कई बार खुद को लगने लगता है कि अरे देखो हमको तो इतना जोर गुस्सा आना था, हमने तो अपने गुस्सा को बस में का बस में कर लिया, आगामी भय से बस में कर लिया। आगामी भय उससे ज्यादा बड़ा है, वो और ज्यादा टेंशन का है। तो नुकसान अपना ही है, खुद का ही है। हाँ? नुकसान खुद का ही करते हैं, नुकसान खुद का ही करते हैं हर हर चीज में। तरह से बोल के भी नुकसान, बिना बोले भी नुकसान, अब बोल करके ज्यादा नुकसान, क्योंकि फिर सामने वाला कुछ बोला वो और टेंशन आपको हो गया, आपने उसको बोला उसको टेंशन हो गया। तो भैया विशुद्ध सागर जी उस किताब में कह रहे हैं कि भैया सह लो ना गाली, कहाँ लगी, बोलोगे और बातें बढ़ेगी और अशांत होगे, इससे अच्छा पहली बार ही गाली सुन के रह जाओ। वही चीज है कि बस यही संभल के देखिए, अगर हम लोगों को है कि कर्म बंध कम हो, स्थिति कम बंधे, पाप कर्म का अनुभाग कम बंधे,
तो संभल के तो रहना ही पड़ेगा ना, कि संभल के तो रहना ही पड़ेगा। अनादिकाल से करते आ रहे हैं तो वो चीज में संभलना तो पड़ेगा ही। आप कुछ बोल रहे हो क्या मंजू जी, की कोई पाठ कर रहे हो? क्योंकि आप नहीं, मैं तो सच्ची जिनवानी स्तुति कर रही नहीं, हूँ। ये जयपुर मंजू जी क्या पता बोल रही हैं कि कोई पाठ कर रही हैं और हैं म्यूट। म्यूट वो कंटिन्यू कुछ बहुत बोलिए वो। अभी बोलने जा रही हूँ। बहुत बोलिए। देखिए और ना, किसी से बोल रही होगी ना दीदी, और किसी से बोल रही होगी। लगता तो नहीं है। मंजू जी आप म्यूट हैं, जयपुर मंजू। सुन भी नहीं रही। नहीं, तो और हम किसी से बोल रही है शायद। ना ना अपने लोग की तरफ देख के बोल रही है। नहीं। आप किससे बात कर रही थी मंजू जी जयपुर? मेरी आवाज आ रही थी? नहीं आ नहीं रही थी। सब सुन लिए। हम लोग को बोल रही हैं और म्यूट कर रखी हैं। हम अभी लोगों को इतना नहीं सुन लग गया, रहा है सब सुन कि लिए हम आप लोग। किससे म्यूट बात कर कर रही रही थी? हैं। किससे बात कर रही थी? किससे कोई बात थी कर? मंदिर की, हाँ, मंदिर की तभी कोई थी। तभी मैंने कहा किसी और से कर रही है। पर जब फोन आ सुनूंगी गया तो था मुझे लगा कि और सब जरूरी था उनको कोई काम, तो मैंने उठा लिया। चलिए चलिए स्तुति करिए। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही थी आपकी, बिल्कुल नहीं आ रही थी। घबराइए मत। नहीं, घबरा के मैंने कोई बुराई थोड़ी की थी, पर गलत काम की थी ना। गलत तो गलत होता है। तो खराब लगता है ना जब से, तो अगर आपकी आवाज नहीं है तो हम लोग को, मेरे को लग रहा था कि आप मेरे को कुछ बोल रही हैं और आपका ध्यान नहीं जा रहा कि आप म्यूट है, तो मैं इसलिए बोल रही थी कि आप म्यूट हो। चलिए करिए जी, स्तुति करिए। मैं करूँ दीदी आज? हाँ हाँ हाँ। जिनवानी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य स्वामी हित प्रति शीस नवाऊं। हे जिनवानी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ये माता घोर महादुख पायो। तेरी महिमा सुन कर माता शरण तिहारी आयो, ये जिनवानी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने थारो शरणो लीनो अष्ट कर्म क्षय कीनो, ये माता अष्ट कर्म गए कीनो। जामन मरण मेट के माता मोक्ष महाफल लीनो, ये जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। बार बार में बिनऊ माता मेहरज मोह पर कीजे, माता मेहरज मोह पे कीजे। सेवक की यह अर्ज यही है चरण शरण मोहि दीजे, जिनवानी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवानी माता दर्शन की बलिहारियां। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा ते तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नोवा नमोरे। सादर प्रणाम दीदी, सादर जय जिनेंद्र सभी को, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम दीदी, सादर सब प्रणाम, सबको वंदना प्रणाम। जी को वंदना जी सादर को वंदना, प्रणाम, ललिता जी हम सब सभी बड़ों बड़ों को से सादर प्रणाम, प्रणाम, ललिता जी सभी को से जय जिनेंद्र। भाभी को जय प्रणाम, जय वंदना जी जिनेंद्र। को बनना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, वंदना कैसे हैं प्रणाम। मीना जी? और सभी श्रेष्ठा जी
हाँ कृष्णा दीदी, वीणा दीदी कैसी हैं? निकल गई, ओह, निकल गई लगता है। आज देरी से आए हो क्या मुन्नी जैन? आज ललिता सुना क्या सुधा काला वाला? हाँ सुना ना, मैं तो अभी रह के ही आई हूँ ना वहां पर। हाँ, तो बहुत बहुत खराब लगा। वो तो सारे दिन में फोन में एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। हम्म। कुछ कुछ बोल रही थी क्या मंजू जी?